हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 47 करेंगे, जिसकी डेट अब हो गई है 26/10/2020। यस स्टूडेंट्स, जो आपकी 22 तारीख की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 47 सोशल साइंस की, अब ये आपकी मंडे को होके आई है। ये हमें पहले से ही पता था कि ये आएंगी तो अगले हफ्ते, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये किस दिन आएंगी, क्योंकि जो हमारा शेड्यूल है वो किस तरीके से शेड्यूल, वो हमारा जो मंडे को आती हैं हिंदी, साइंस और मैथ की वर्कशीट। बट इस बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हमारी वर्कशीट जो एसएसटी और इंग्लिश की दी है वो इन्होंने मंडे को दे दी है। तो हम पढ़ रहे थे नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसमें मैंने डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाई है और वो मैंने अपलोड भी कर दी थी 22 तारीख से पहले ही, शायद 20 या 21 तारीख को। तो आप उसको देख सकते हैं, वर्कशीट 47। उसका थंबनेल भी मैं चेंज कर दूंगी जल्दी ही। और बच्चों, आपको वहाँ से पढ़ सकते हो इसको डिटेल में, लेकिन इस वर्कशीट में मैं आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर करा देती हूँ। चलिए देख लेते हैं हिटलर का नाज़ी विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो पहले प्रश्न का उत्तर बच्चों हम इस तरीके से देंगे। हिटलर के नाज़ी दृष्टिकोण में सभी समाज बराबर नहीं थे। इस नज़रिए में जो ब्लॉन्ड नीली आंखें वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपर और यहूदी सबसे निचले पायदान पर थे। ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, नाज़ी सोच को अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से उपाय किए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको ये देना है। ये जो आपका दूसरा प्रश्न है इसको देख लीजिए। अब इसको आंसर आपको किस तरीके से देना है, मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट इसका छोटा कर देती हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरीके से देंगे। नस्ल विज्ञान के नाम से नया पाठ्यक्रम बनाया जो हिटलर था, नाज़ियों ने, और बच्चों को सिखाया गया वफादार और आज्ञाकारी बने नाज़ियों के प्रति, और यहूदियों से नफरत और हिटलर को आदर्श माने। 10 साल से कम के जो बच्चे थे, जर्मन बच्चों को युवक, और 14 साल के बड़े बच्चों को हिटलर यूथ नामक संगठन में शामिल करा गया, और लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस, मतलब उम्र में किस में, लेबर सर्विस में शामिल किया गया। तो ये हो गए आपके इसके प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर। सॉरी, प्रश्न नंबर 2 था ये आपका, ना अगली पीढ़ी में लाने के लिए हिटलर ने कौन कौन से उपाय किए। ठीक है, आप देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन इज, हिटलर के अनुसार महिलाओं की क्या क्या जिम्मेदारी थी। तो नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने, घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने। नाज़ी बच्चों इस तरीके से लिखना, ठीक है, ये आपका थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक एरर है। तो नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व तो महिलाओं पर ही था। हिटलर के अनुसार राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ होती है। देखो उसके अनुसार होती तो नागरिक जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, उनकी माँ होती है जो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक होती है, लेकिन उन्होंने बराबर के अधिकार भी नहीं दे रखे थे, उनको घर में ही सीमित कर रखा था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का क्या क्या योगदान हो सकता है। तो क्या योगदान हो सकता है, एक अच्छे समाज के निर्माण में विद्यालयों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो वह आगे जाकर अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप इसका उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देख लेते हैं जो 5वां क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, लास्ट क्वेश्चन, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने अपने जीवन के उदाहरण द्वारा इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों आप लिख देंगे, आपकी बहुत सी आपने महिलाओं को देखा होगा बड़े अच्छे से काम करती हैं, और कैसे वो अपने जो समाज में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसको भी आप जानते हैं लिख सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इस तरीके से कुछ आंसर लिखा है। यह बात सत्य है, समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर में एक मेरी माँ परिवार को बांधने का काम करती है, हम लोगों को संभालने से लेकर बड़े बुजुर्गों तक की सेवा तक का कार्य बखूबी करती है। लालन पोषण और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में भी एक माँ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये हो गया आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये तो थे इस वर्कशीट के आंसर्स जो मैंने फटाफट से आपको करा दिए हैं, लेकिन अगर आप विद
एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, वर्कशीट को समझना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक पर क्लिक करिए और वर्कशीट को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने पढ़ ली है इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके यूटी अभी होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं यूटी बन रहे हैं सब स्कूल्स में, हमारे स्कूल में तो आ गया यूटी का, तो यूटी बन रहे हैं, तो यूटी आपके इन जो वर्कशीट्स हैं इन्हीं पे बेस होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको देखिए ये काम करने हैं, लाइक करना है, कमेंट करना है, मैक्सिमम नंबर में शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं आपकी टीचर का चैनल भी अच्छे से चले। चलिए बच्चे, थैंक यू। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।